राधे राधे मित्रों। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल वैदिक मार्ग में। और आज हम बात करने जा रहे थे स्वप्न। स्वप्न में शिवलिंग दिखे या फिर स्वप्न कब आए, अच्छे सपने कैसे, बुरे बुरे सपने आए तो इनका दोष निवारण, अच्छे सपने आए तो अच्छे सपनों का भी फल समाप्त ना हो जाए, कहीं हम ये कार्य तो ना कर दें ऐसे कि अच्छे सपनों का भी फल वो हो जाए, समाप्त हो जाए। इसलिए इसके लिए बहुत लोगों के सवाल रहे हैं और बहुत लोगों ने पूछा है। तो कहा जाता है कि सपना कई अलग अलग प्रकार के होते हैं। सपने में कभी किसी को सर्प दिखता है तो कभी किसी को शिवलिंग दिखती है, तो कभी किसी को कुछ दिखता है तो कभी किसी को कुछ। और सपना की कोई कहा नहीं जा सकता। कहते हैं सपना अगर आपको जब रात्रि होने ही वाली हो तब आपको स्वप्न आए तो उसका फल, जब रात्रि होने वाली हो और तभी अगर आपको स्वप्न आए तो उसका फल आपको 1 साल के अंदर मिल जाता है। लेकिन अगर आपको मध्य रात्रि में अगर आपको स्वप्न आ रहा है तो उसका फल बहुत कम ही मिलता है। अगर आपको कोई ऐसा सपना आ रहा है जिसका आप स्वयं भाव कर रहे हो, कुछ सोच रहे हो, या फिर वो चीज आपने सुबह 1-2 दिन पहले देख ली हो और उसका सपना आपको आता है तो उसका कोई फल नहीं रहता, क्योंकि वह आपका, आपने देखा हुआ होता है, आपका आभास होता है, पहले से आपने उसको देख लिया होता है और उसी से जो आपका मन आपने जुड़ा है, आपका मन जो सोच रहा है उसी को आपका मन दिखाता है। जागृत अवस्था में जब आप, कभी कभार ऐसा होता है कि आप सोते भी हैं और नहीं भी सोते हैं, लेकिन बीच की स्थिति अब होती है तब आपका मन सोचता है लेकिन आप सोते हैं लेकिन आपका मन सोचता है, तो उस समय पे आपकी स्थिति सपने वाली होती है। तो उस समय का सपने का कोई भी फल नहीं होता। सूर्य उदय के पहले का सपना जो होता है वो 8 से 6 महीनों में उसका फल मिल जाता है। और जो सूर्य उदय का ही सपना हो, प्रातः काल का, तो प्रातः काल का जो सपना होता है उसका फल बड़े ही जल्दी मिल जाता है। अब सपना आपको आया, अब अगर लोगों को अच्छे सपने आए तो उनका अच्छा फल मिलेगा। अब अगर आपको कुछ बुरा सपना आया तो फल तो वो मिलना ही है। तो अब उसके फल की निवृत्ति कैसे होगी? अगर आपको कुछ बुरा सपना आ गया और उस फल की निवृत्ति करनी है कि वो जो हम देखा वो होना, तो कहते हैं कि अगर आपने वो सपना किसी से बता दिया या फिर आप एक नींद, सपना आया और आप एक नींद और सो लिए, उठ के एक नींद और सो लिए, तो उस सपने का जो फल है वो समाप्त हो जाता है, चाहे वो अच्छा सपना हो चाहे वो बुरा। और अगर आपको अच्छा सपना भी आया है और आपकी नींद खुली और आप फिर से सो गए तो आपको चाहे अच्छा सपना हो चाहे बुरा सपना हो उसका फल नष्ट हो जाएगा। वहीं सपने के बारे में किसी को ज़्यादा बताना नहीं चाहिए। आपको अगर कोई ऐसे सपने आते हैं जिनमें आपको कोई देवी शक्ति आदि के दर्शन हैं या फिर कोई भी, तो इन सपनों को किसी को बताने नहीं चाहिए, ये अपने तक ही रखें। या फिर कोई ऐसे ब्राह्मण को, ऐसे जो विद्वान हो पहले से और इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा जो शास्त्रों को पढ़ा हुआ हो, उनको इस चीज़ के बारे में बताएं कि वो आपका समाधान करें, इस चीज़ में आपकी मदद कर सके उस चीज़ में। इनको सपने बताएं। और स्वप्न आपको जागृत अवस्था में भी स्वप्न आते हैं। जागृत जागृत अवस्था में कैसे स्वप्न आते हैं कि बैठे बैठे कल्पनाएं करना, इनको जागृत अवस्थाओं के स्वप्न कहते हैं। जो रहते तो लंबे लंबे हैं लेकिन इनका पूरे होने के जो चांस होते हैं वो कम ही होते हैं। तो अगर आपको ऐसे भी सपने आते हैं या फिर सपने में आपको अगर शिवलिंग के दर्शन होते हैं तो बड़े ही अच्छे माने गए हैं। और सपने सबको अपने बताए ना, अगर कोई गलत सपना आता है तो आप दान, जागरण इत्यादि करके
अपने सपनों का फल को नष्ट कर सकते हैं। जो बुरा सपने के फल हो उसको नष्ट कर सके, दान पुण्य इत्यादि करें। सपने आपको, अगर भावी सपने आते हैं, आगे की घटनाओं का आभास कर रहे हैं, तो किसी ब्राह्मण से इस बारे में समाधान करें, बात पूछें। और इसमें आप लोग ऐसे ही अपने अंदर बात छुपाए ना रखें, हर किसी को बताएं भी ना, किसी ब्राह्मण को बताएं जो ऋषि में विद्वान है, ऋषि में विद्यावान भी है, उनको बताएं। इसी बात में अपनी वाणी को विराम दूंगा। राधे राधे।